Hello, welcome back. Today we are going to discuss again same vector in physics, and in vector we are going to discuss dot product. So product means multiplication of the two vectors. So here the one type, and that is dot. So let's see how this is being defined. Dot product of the two vectors. Here we can refer to this diagram. Here in this case, we are having this vectors A and B, and angle between those two vectors is theta. Correct? Evident from this diagram, A and B, and this is theta. So how this is defined? A dot B is dot. Dot means this one, this dot, and this dot. So mod A, mod B, and cos theta, where theta is the angle between A and B. This theta. So mod A we know A, mod B is B, and then cos theta. So very interesting. यहाँ देखने वाली बात है कि AB cos theta में A is having only magnitude, B also magnitude, cos theta values, numerical values. So now overall this is only having magnitude. So हम इसको जब only magnitude है तो इस dot product को हम mark करते by this also scalar product. Dot product or scalar product, they are the same thing. Defined. So important point, A dot B is AB cos theta. So now let's move to the points connected with this key. Where can you apply this dot product? Some examples. Like in class 11, we are having this one example. Here right now we are going to discuss one. Similarly, class 12 we will be getting flux. Example, understand करने के लिए. For this one, सपोज सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दिस वन, और इस पे फोर्स एफ लग रहा है, मेकिंग थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द सरफेस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल. सो ये ऑब्जेक्ट सर्टेन टाइम में एस से डिस्प्लेस हो रहा है बाय दिस एस. यहाँ से मूव करके इट इज कमिंग टू दिस पोजिशन जो जो डॉट से शो किया हुआ है, एंड फोर्स एफ इज मेकिंग थीटा. सो इस केस में एज पर डेफिनेशन वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, और यही एफ एस और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा. सो दिस इज द कॉस थीटा वर्क. और या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. सो इंपॉर्टेंट. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एस पी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, बट जो फाइनली हमें मिलने जा रहा है वर्क डन, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, मींस डायरेक्शन हैज गॉन. So moving to the next point, that important applications, some बार बार यूज में आएगा. Here I dot I equal to 1. I dot I equal to 1. तो क्या कैन यू थिंक कैसे होगा ये, दिस वन I dot I is 1. वेरी सिंपल. I dot I, ये क्या आ गया, mod I. Similarly again the second one mod I, और I के बीच का एंगल 0 है. So this is 1 into 1 into 1. So overall this is 1. So you have to remember I dot I1, similarly J dot J1, similarly K dot K. This is also 1. Now when we move to I dot J, अब तो समझ में आ रहा होगा क्या होगा यहाँ पर. दोनों के बीच का एंगल हाउ मच, 90 डिग्री, cos x और y. So cos 90 0. से वही स्टोरी J डॉट K में हो जाएगी और K डॉट I में. इंटरेस्टिंग देखते हैं ये दिस वन V डॉट V कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर. हमने एक एग्जांपल लिया डॉट डॉट V डॉट V. सो एज पर फॉर्मूला फर्स्ट V सेकेंड V, और दोनों के बीच का एंगल तो 0 होगा.
सेम बी एंड बी। सो दिस क्या आ रहा है, ये वी स्क्वायर कॉस जीरो इज वन, सो ये आ रहा है वी स्क्वायर। देखिए वेक्टर क्वांटिटी कोई अगर स्क्वायर है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कैडेमेटिक्स का क्लास 9 में यूज किया हुआ है, क्लास 11 में भी यूज करना है, कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फॉर्मूलाज यू रिमेंबर, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, अब भी हमने लर्न किया, तो क्या लिख सकते हो, देखो वी स्क्वायर को वी डॉट वी इक्वल्स यू डॉट यू एंड प्लस टू ए डॉट एस। और बताएं जो ही ए एस को अब ए डॉट एस में लिख रहे हैं, तो कैलकुलेशंस को, साइन कॉन्सेप्ट्स को ये काफी क्लियर करेगा और कैलकुलेशन को काफी आसान कर देगा। अगेन विच विल सी इन द केस ऑफ एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट में चलते हैं हियर, कि इसको हम इंपॉर्टेंट यूजेस में कुछ एग्जाम्पल में ले रहा हूं। पहला है कि कोई दो वेक्टर गिवन है और उसके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है, दैट यू कैन फाइंड इट हियर। इस फॉर्मूला से फिर से, कि एक वेक्टर इस तरफ एंड अदर वन दिस पी एंड क्यू, और इसके बीच का एंगल गिवन है, दिस इज थीटा। तो उसी फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, cos theta is how much, same formula, that is p dot q। जब भी डॉट बोल रहे हैं तो दैट मीन्स वेक्टर्स आ रहे हैं, एंड दैट इज पी क्यू। तो फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंगल फाइंड करना है। दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हेल्प अस एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। So, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, विल बी आस्क्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखें, बराबर न्यूमेरिकल्स के केस में आता है, कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दस 90 डिग्री, तो देन यू नो cos 90 इज जीरो। सो क्या आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आया। कैसे, फिर से, ए बी cos 90 जीरो। सो दिस बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये कैसे आ गया कि इसमें हमें वन इक्वेशन मिलने जा रहा है। से दिस इज ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, वन इक्वेशन वन अननोन। सो दैट इज गोइंग टू सॉल्व हेल्पफुल इन डिफरेंट केसेस। हम इसको आगे एग्जांपल्स में अगेन विल डिस्कस। सो नाउ इसको डिस्कस करते करते वी हैव कम टू द डॉट प्रोडक्ट। सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और हम नाउ वी आर ऑन द वर्स, कि एक बेसिक पॉइंट ये समझने के लिए कि इसका दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी था ए डॉट बी, बट बाद में हमको ये ए बी कॉस थीटा हो रहा है, इसका डायरेक्शन नहीं है। सो वेयर हैज डायरेक्शन गॉन, दैट इज द क्वेश्चन मार्क स्टिल एग्जिस्टिंग। सो अगर कोई भी इंटरेक्शन इस मुद्दे पे करना है, एनी योर डाउट समथिंग वेयर टू डिस्कस फर्दर, यू कैन यस सेंड योर मेल्स, और हम लोग उस पर बात करें, इंक्लूडिंग योर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स और फीलिंग्स, राइट। मुझे से थैंक यू, and it is going to be again to be continued. Thank you.